नमस्कार दोस्तों। आई न्यू ही कुड कम। अगर इस सेंटेंस का मैं आपको अनुवाद करने बोलूं तो आप लोग क्या बोलेंगे? आई न्यू, मैं जानता था। ही कुड कम, वह आ सकता था या वह आ सका, आप लोग यही बोलेंगे, क्योंकि कुड यानी सकता था होता है। कुड एक पास्ट टेंस है, कैन का पास्ट टेंस होता है। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि यहां पर जो कुड लगा है वो आई नो नहीं है, वो आई न्यू है। नो का सेकंड फॉर्म न्यू होता है, तो यहां पर हमने जो कुड किया है वो न्यू की वजह से किया है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब पहला सेंटेंस पास्ट टेंस होता है तो अगले सेंटेंस में कंजंक्शन के बाद जो वर्ब आएगा या हेल्पिंग अप आएगा उसको हमको पास्ट करना पड़ेगा। तो मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करके बताता हूं। आई न्यू, मैं जानता था। आई न्यू, वह आ सकता है। तो जो ही केन कम है वो केन को हमको कुड करना पड़ेगा। ये हो जाएगा ही कुड कम। तो पहला सेंटेंस पास होने पर अगले वाले वाक्य में सब्जेक्ट के बाद जो भी आएगा उसको पास करेंगे, विल का वुड करेंगे, कैन का कुड करेंगे, और जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसका हमको सेकंड फॉर्म करना है। कुछ सेंटेंस और लेते हैं। मैं जानता था वह जवाब देगी। मैं जानता था, आई न्यू, वह जवाब देगी को ट्रांसलेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? शी विल रिप्लाई। तो शी विल रिप्लाई नहीं बोलना है, विल नहीं बोलना है आपको, और विल का वुड करना है, क्योंकि विल का पास्ट वुड होता है, पहला सेंटेंस पास्ट है। तो हम लोग कहेंगे आई न्यू शी वुड रिप्लाई। मैं जानता था वो बीमार है। नॉर्मली आप लोग क्या कोशिश करेंगे? मैं जानता था, आई न्यू, पास्ट टेंस, वो बीमार है, तो ही इज इल। ही इज इल, यहां पर इज को आपको वास करना पड़ेगा, ये हो जाएगा ही वाज इल। आई न्यू दैट ही वाज इल। और लेते हैं, मैं जानता था वह शहर में रहती है। मैं जानता था वह शहर में रहती है, तो हम लोग कहेंगे आई न्यू, वह शहर में रहती है। पहले इसको हम लोग कच्चा काम करके देखते हैं। शी लिव्स इन सिटी। तो लिव्स जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, इसको आपको सेकंड फॉर्म करना पड़ेगा। आई न्यू दैट शी लिव्ड इन सिटी। तो मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया है कि पहला वाक्य पास्ट टेंस होने पर अगले वाक्य में सब्जेक्ट के बाद जो भी आएगा, विल आएगा तो वुड करेंगे, कैन आएगा तो पुट करेंगे, इज एम आएगा तो वाज वर करेंगे, हैवेज आएगा तो हेड करेंगे, और फर्स्ट फॉर्म आएगा तो उसको हमको सेकंड फॉर्म कर देना है। मैं जानता था उसके पास एक कार है। मैं जानता था उसके पास एक कार है, तो इसका बनेगा आई न्यू उसके पास एक कार है। पहले कच्चा काम करते हैं, ही हैज ए कार। अभी जो हैज आ रहा है वो हेड आएगा। आई न्यू दैट ही हैड ए कार। अब कुछ सेंटेंस मैं आपको देता हूं, 2-3 सेंटेंस आप लोग कमेंट सेक्शन लिख के बताइएगा। बहुत ही छोटा सा टॉपिक लिया है जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाए। पहला सेंटेंस, मुझे पता था कि वह क्रिकेट खेलता है। मुझे पता था कि वह क्रिकेट खेलता है, इसको कमेंट सेक्शन लिखने की कोशिश करें, बनाने की कोशिश करें। आपको बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एक सेंटेंस और, मैं नहीं जानता था कि वह क्या पूछेगी। मैं नहीं जानता था कि वह क्या पूछेगी। एक सेंटेंस और, हर कोई जानता था कि वह क्या बोल सकती है। हर कोई जानता था कि वह क्या बोल सकती है। ये छोटा सा टॉपिक जरूर था दोस्तों, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीकिंग करते समय हम लोग ये गलती कर देते हैं। हम लोग सेंटेंस में जो लिखा है हिंदी में उसी हिसाब से हम लोग उसको लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंग्लिश के कुछ नियम होते हैं, इंग्लिश ग्रामर के कुछ नियम होते हैं। और बहुत से नियम में से ये भी एक नियम था कि पहला सेंटेंस पास होगा तो अगले वाक्य को हम लोग पास करेंगे। पहला सेंटेंस पास होगा तो उधर जो विल आएगा उसको पुट कर देंगे, केन को पुट कर देंगे, इजेमार को वादवर कर देंगे, हैवेस को हेड कर देंगे, और फर्स्ट फॉर्म का सेकंड फॉर्म कर देंगे ना। प्ले का प्लेड हो जाएगा और ईट का एट हो जाएगा। तो इसी प्रकार के टॉपिक देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, बहुत को शेयर करें, और भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ, एक नई कोशिश के साथ। थैंक यू वेरी मच।